स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बंधन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने रस की परिभाषा को पढ़ लिया। रस के जो प्रवर्तक हैं या प्रस्तोता आचार्य भरत मुनि और भरत मुनि जी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक नाट्यशास्त्र, उस नाट्यशास्त्र के विषय में हमने पढ़ा और वही क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने रस सूत्र के विषय में पढ़ा। रस सूत्र के साथ साथ ही रसों के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि रस की संख्या कितनी होती, क्या होती, कैसे होती है। मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है, लेकिन ध्यान रहे मैं पहले पिछली वाली क्लास का एक बार रिवीजन करूंगा और फिर उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए। मैंने अभी तक जो आपसे चर्चा की उसमें मैंने आपको रस की परिभाषा बता दी। क्या बताई भैया? परिभाषा। रस की परिभाषा। रस की परिभाषा मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी काव्य को पढ़कर, नाटक को देखकर, कहानी को सुनकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रस। रस शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो रस शब्द का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। क्या होता है भैया? आनंद होता है। वही मैंने आपको बताया कि जो रस के प्रस्तोता आचार्य हैं, रस के प्रस्तोता आचार्य कौन है? आचार्य भरत मुनि है। कौन है? आचार्य भरत मुनि है। वही मैंने आपको बताया कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो नाट्यशास्त्र है, इस नाट्यशास्त्र के अंतर्गत भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा की है। उन्होंने शांत रस की चर्चा नहीं की। जो 9वां रस है शांत रस, उस शांत रस की चर्चा आचार्य भरत मुनि ने नहीं की है। इन्होंने जो रस सूत्र दिया है वो रस सूत्र क्या दिया है? तो रस सूत्र इन्होंने दिया है विभावा अनुभव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव का संयोग जब अस्थाई भाव से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है, रस निकलता है। ठीक है, वही मैंने आपसे चर्चा कर ली कि वास्तव में रस कितने होते हैं। तो मैंने रसों के विषय में आपको बताया कि वास्तव में जो रस होते हैं उनकी संख्या 9 भी होती है, उनकी संख्या 11 भी होती है। तो जब आपसे पूछे कि भाई नॉर्मल प्रश्न कर ले कि रस कितने होते हैं, तो आपको फटाक से जवाब देना होगा रसों की संख्या 9 होती है। वो आपसे पूछे मूल रसों की संख्या कितनी होती है, तब भी आपको 9 बताना है। वो आपसे पूछे कि व्युत्पत्ति मूलक या निष्पत्ति मूलक रसों की कुल संख्या कितनी है, तो भैया उनकी संख्या 11 हो जाती है। 11 का मतलब ये होता है कि 2 उसमें नए जुड़ जाते हैं, एक भक्त और एक वात्सल। अच्छा, ये भक्त और वात्सल निकले कहां से हैं? ये भक्त रस और वात्सल रस की जो निष्पत्ति हुई है वो किस रस से हुई है? वो श्रृंगार रस से हुई है। ठीक है, कैसे हुई है इसकी भी स्थिति को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। रस के ही क्रम में आगे हम लोग बढ़ाते हुए समझते हैं कि वो 2 रस निकले कैसे हैं, क्या उनका कैसे कैसे उनका आधार रहा। देखिए, आपको पता है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। अच्छा, श्रृंगार रस में ध्यान रहे जो श्रृंगार शब्द है इसके लिखने का तरीका यही होता है भैया। ठीक है, इसके लिखने का तरीका यही होता है। हाँ, यहाँ पे लोग ऐसे सरापे भी मात्रा खींच देते डंडी, ये गलत हो जाता। श्रृंगार का शुद्ध रूप यही है और ये पूछा गया पेपर में, श्रृंगार कैसे शुद्ध रूप से लिखा जाता है। इस श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है रति। क्या होता है? रति। या फिर क्या होता है? प्रेम होता है। क्या होता भैया? प्रेम होता है। ये जो श्रृंगार रस है, इसी श्रृंगार रस से 2 और रस निकल जाते हैं, जिसमें पहला होता है वात्सल रस, वात्सल रस, और इसी में अगला जो होता है उसे हम कहते हैं भक्ति रस। क्या कहते भैया? भक्ति रस कहते हैं। इस वात्सल रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है देव विषयक रति होता है। देव विषयक रति होता है। और इस नहीं, वात्सल्य का मां का पुत्र के प्रति प्रेम होता है। माता पिता का पुत्र
के प्रति प्रेम या वात्सल्यता होता है। क्या होता भैया? वात्सल्यता होता है। ध्यान से समझिए। और इस भक्त रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है देव विषयक रति। देव विषयक रति होता है। अब ध्यान से समझिए आप, इस वात्सल रस का जो अस्थायी भाव है उसमें क्या आ रहा है? माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, और यहां देवी देवताओं के प्रति क्या हो रहा है? रति। ठीक है। और आपको पता है रति यहां है और रति यहां पर भी है, प्रेम यहां है और प्रेम यहां पर भी है। ठीक है। अर्थात श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है वही अस्थायी भाव इसमें भी देखने के लिए मिलता है। अर्थात श्रृंगार रस में भी प्रेम की ही बात होती है और वात्सल रस में भी प्रेम की बात होती है और भक्ति रस में भी प्रेम की ही बात होती है। यहां पर जो प्रेम की बात होती है श्रृंगार रस में, उसमें नायक नायिका के प्रति, प्रेमी प्रेमिका के प्रति प्रेम की बात होती है। ठीक है। यहां पर माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम की बात होती है, स्नेह की बात होती है, लगाव की बात होती है, अपनेपन अपनत्व की बात होती है। और देव विषयक रति में ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना देखने के लिए मिलती है। अर्थात इस श्रृंगार रस से ही ये आपके वात्सल्य रस और भक्ति रस निकले हैं। इसीलिए हम इस श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। क्या कहते भैया? रसराज कहते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग रसाधिपति कहते हैं। रसाधिपति क्या कहते हैं? रसाधिपति कहते हैं। ठीक है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। कल ही मैंने आपको चर्चा में इसमें लिया भी था कि जो भक्ति रस है, ठीक है, भक्ति रस, इस भक्ति रस की खोज आचार्य रूपनारायण गोस्वामी ने की। किसने की? रूप नारायण गोस्वामी ने की। गोस्वामी ने की। ठीक है। और इसमें जो वात्सल रस है इसकी खोज किसने की? तो विश्वनाथ ने की। आचार्य विश्वनाथ ने की। ठीक है। इसमें श्रृंगार रस जो है इसकी खोज किसने की? तो भैया इस श्रृंगार रस की खोज की है भरत मुनि ने। किसने की? भरत मुनि ने की। यह बात भी आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है। वात्सल सम्राट किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको कल ही बताया था कि वात्सल सम्राट कौन माने जाते हैं? सूरदास माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? तो उसका कारण यह है क्योंकि वात्सल्य रस का जो पुट सूरदास की रचनाओं में देखने के लिए मिलता है वो इक्के दुक्के कभी होंगे जहां पे वो देखने के लिए मिलता है। किंतु ध्यान रहे, जितनी बारीकी के साथ भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन सूरदास जी ने किया है उतनी बारीकी के साथ किसी ने भी बाल स्वरूप का वर्णन नहीं किया है। इसीलिए सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट की भी संज्ञा दी गई है। यहां तक की बात समझ में आ गई तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके आगे की चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। लिख लिया आपने भैया? चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग देखेंगे भैया रस के अवयव। क्या? रस के अवयव। रस के अवयव या रस के अंग। रस के अवयव या रस के जो अंग होते हैं वो कितने होते भैया? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ध्यान से समझिएगा आप। रस के अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से समझिएगा।
तो इसमें पहला होता है भैया विभाव। क्या होता है? विभाव। और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं अनुभाव। क्या कहते हैं भैया? अनुभाव कहते हैं। और जो तीसरा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव, जिसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम कहते हैं संचारी भाव। क्या? संचारी भाव। उसी को हम संचारी भाव कहते हैं। एक और बताएं, जो आगे अगला है उसे हम कहते हैं भैया अस्थाई भाव। क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको पता है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के विषय में चर्चा किसने की है? तो इन तीन के विषय में चर्चा की है आचार्य भरत मुनि ने की है। ठीक है, अर्थात अपने रस सूत्र के अंतर्गत उन्होंने इन्हीं तीन ही रस के अवयवों की चर्चा की है। अब एक बात और थोड़ा सा इसे डेप्थ में समझते हैं। जो विभाव होता भैया, ये दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार का होता। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव। और दूसरा होता है उद्दीपन। उद्दीपन विभाव। आगे समझेंगे। ये जो आलंबन विभाव होता है ये भी दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता भैया आश्रय। क्या होता है? आश्रय। और एक होता है विषय। अभी तो हम केवल इनके विभेद को समझेंगे। ठीक है, विभेद को ही समझेंगे। बाद में इनके विषय में हम बताएंगे कि वास्तव में ये है क्या। ठीक है, ये है क्या। अब इसमें जो अनुभाव होता भैया, ये अनुभाव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता भैया? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो भी जान लेते हैं हम लोग। इसमें पहला होता है कायिक। कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव। इस कायिक अनुभाव को ही हम क्या कहते हैं भैया? आंगिक अनुभाव। आंगिक अनुभाव। ठीक है, कायिक के बाद में क्या होता है? मानसिक। मानसिक अनुभाव। मानसिक अनुभव के बाद में क्या होता है? आहार्य। आहार्य अनुभव। और आहार्य अनुभव के बाद में जो होता है उसे हम कहते हैं सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई भैया? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, और यदि कहीं भी आपको संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप तुरंत हमसे पूछेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, आपने देखा इन सारी चीज़ों को, इनका विभेद। आगे हम और समझते हैं इसमें भैया। इसमें जो ये संचारी भाव होता है, जिसे हम संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव कह रहे हैं, इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है।
33। कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, इसमें जो अस्थाई भाव होता है, इस अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे हम एक बार। आपसे पूछा जाए कि रस के अवयव, अवयव भैया कह सकते हैं, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं? इसी को हम अंग कह सकते हैं। क्या? अंग। कि रस के अंग या रस के अवयव कितने होते हैं? तो कितने होते भैया? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? तो पहला होता है विभाव। क्या होता है? विभाव। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है अनुभाव। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है, इसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं, या इसी को हम संचारी भाव कहते हैं। और जो चौथा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, विभाव कितने प्रकार के होते थे? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव। आलंबन का मतलब ही होता है सहारा, और उद्दीपन का मतलब क्या होता है? जगाने वाला। क्या होता भैया? उद्दीपन का अर्थ होता है जगाने वाला। अर्थात प्रेम जिसके सहारे फलित फूलित होता है उसे तो हम आलंबन कहते हैं, और वही प्रेम, वही भाव जो जागृत कर देता है उसको हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। अर्थात भाव का सहारा आलंबन, और भाव को उद्दीप्त करने वाला, जगाने वाला और अधिक बढ़ा देने वाले को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। इसमें आश्रय का मतलब क्या होता है? जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो वह होता है आश्रय, और जिसके कारण वह भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विषय। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि रस के अवयव या रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, या फिर अस्थाई भाव। फिर आपसे पूछा जाए विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। फिर आपसे पूछा जाए आलंबन विभाव कितने प्रकार का होता है? तो आलंबन विभाव 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। दूसरा क्या होता है भैया? विषय होता है। इसमें आपसे पूछा जाए कि ये अनुभाव जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो अनुभाव 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, जिसमें पहला दिया गया है कायिक। पहला क्या होता है भैया? कायिक। कायिक मतलब काया, काया मतलब अंग, अंग मतलब शरीर, अर्थात शरीर के अंगों में जो परिवर्तन होता है, शरीर के अंगों की जो स्थितियां देख, जैसे भाई इंसान अगर डर जाता है तो हाथ पैर कांपने से लगते हैं। ठीक है, हाथ पैर का कांपना, आंखों का लाल होना, ये सब स्थितियां क्या है? ये कायिक की श्रेणी में आ जाती है। दूसरा क्या होता भैया? दूसरा होता है वाचिक। दूसरा क्या होता है? वाचिक। वाचिक का अर्थ होता है वाणी। क्या भैया? वाणी। एक नॉर्मल वे में आप समझेंगे वाणी से, अर्थात वाणी में जो परिवर्तन होता है। अर्थात आपने देखा होगा कभी कभी एक ऐसी स्थितियां आती, इंसान डर जाता है तो वाणी उसकी रुध जाती है, या इंसान बहुत कष्ट में होता तो भी आवाज रुध जाती है, आवाज बाहर नहीं निकलती है ना। डर में और रोने की स्थितियों में भी आवाज जल्दी मुंह से बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, वो जो स्थितियां हैं उसे हम वाचिक अनुभव कह देते हैं। आहार्य का मतलब आप दिमाग में रखना कि वेशभूषा। क्या भैया? वेशभूषा। अब ये जो वेशभूषा की बात हो रही है, वेशभूषा, ये ध्यान में रखना है आपको कि जो शारीरिक बनावट के साथ साथ जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, जैसे आपने देखा होगा जोकर को देखा है। अब जोकर करता क्या है? उसकी जो वेशभूषा होती है, इंसान उसे देख करके ही हंसने लगता है ना। बड़ी सी चोटी, नाक भी अजीब तरीके की। तो ये वेशभूषा में जो हम परिवर्तन करते हैं, वेशभूषा में वो क्या होता है? वही आपका आहार्य की श्रेणी में आ जाता है। या वेशभूषा ना कहते हैं, आप इसे पहनावा कर दीजिए और सही हो जाएगा। क्या कर दीजिए? पहनावा। पहनावा। ठीक है, पहनावा। और सात्विक, इस सात्विक अनुभाव को ही हम मानसिक अनुभाव के नाम से भी जानते हैं। सात्विक अनुभाव जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो सात्विक अनुभाव भैया 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का होता है। पहला उसमें अस्तंभ। अस्तंभ का मतलब होता है, आपने देखा होगा कभी कभी इंसान डर बस, भय बस, अस्तंभ एकदम खड़ा हो जाता है, एकदम से खड़ा हो जाता है, वो हिलडुल नहीं पाता है ना। एकदम से आपने देखा कि आप कोई प्रिय वस्तु रखे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, एकदम से वो टूट फूट के गिरा हो, उसे देख के अवाक से हो जाए, अरे एकदम से
बोल ही नहीं पाएंगे, आप एकदम खड़े हो जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, या एकदम से किसी को आपने सडनली किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहां आप पहुंचे एकदम से फिर खड़े हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि हम कुछ देर तक क्या करें। तो ये जो स्थिति होती है इसे हम अस्तंभ कहते हैं। स्वेद, स्वेद का मतलब क्या होता है भैया, स्वेद का मतलब पसीना होता है ना। कभी कभी घबराहट में आपने देखा होगा पसीने पसीने इंसान हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, वो स्थितियां। रोमांच का मतलब क्या होता है, रोम रोम का खड़े हो जाना, है ना, रोमांचित हो जाना, शरीर का रोमांचित हो जाना, पुलकायमान हो जाना, ठीक है। इसमें स्वरभंग, स्वरभंग मैंने अभी आपको बताया, स्वरभंग का मतलब वही होता है आवाजें ना निकलना, स्वरभंग मतलब आवाजों का ना निकलना, है ना। रोने की स्थिति में गला रुक जाता है, जब इंसान को बहुत कष्ट हो जाता है तो वो जब रोता है तो उसे बोलने के लिए कहिए, देखिए कहां बोल पाता है इंसान, तो वो स्वरभंग की स्थिति है। और इसमें दिया है वैपुथ, वैपुथ मतलब है कंप, कंप का मतलब होता है शरीर का कांपना। कभी कभी क्या होता है, इंसान डर बस या क्रोध बस इंसान का शरीर थरथराने लगता है, कांपने लगता है ना, क्रोध में भी इंसान का शरीर कांपने लगता है, उसे हम वैपुथ कहते हैं, ठीक है। इसमें 6 नंबर कांतिहीनता, कांतिहीनता का मतलब होता है इंसान के शरीर का फीका पड़ जाना, इंसान के शरीर का फीका पड़ जाना। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंसान का शरीर, कभी कभी हम लोग कह नहीं देते कि जैसे अरे एकदम शरीर उनका पीला पड़ गया, तो पीला पड़ने का मतलब वही रंग विहीन हो जाना। पीला पड़ना तो इसे एक रंग की स्थिति तो बता जरूर रहा है, लेकिन पीला पड़ जाने का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, रंगहीनता से एकदम इंसान जैसे होता है, जैसे उसके कोई मतलब उसका जो चेहरा है, उसका जो रंग है, उसका जो हाव भाव है, वो एकदम सकल सूरत एकदम नीरस जैसा हो जाना, है ना, रंग विहीन हो जाना। असुर का मतलब तो रोने से है, आंसू से है ना। और प्रलय का मतलब होता है मूर्छा। कभी कभी आपने देखा होगा इंसान को जब अपार कष्ट हो जाता है तो मूर्छित होकर गिर जाता है, तो मूर्छित हो जाकर गिरने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रलय। अर्थात ये सात्विक और मानसिक, अर्थात इनका संबंध किससे होता है, मन से ही होता है, मन से ही होता है, इसलिए सात्विक को हम मानसिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मानसिक कहते हैं। अच्छा, एक बात और समझना, ये जो सात्विक या मानसिक अनुभव होते कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। दूसरी बड़ी चीज, ये जो संचारी भाव होते हैं, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, देखिए संचारी भाव या व्यभिचारी भाव का मतलब होता है, संचारी का मतलब होता है संचरण करने वाले भाव, ऐसे भाव जो व्यक्ति के मन में आए और पुनः चले जाएं, फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, ठीक है, वो भाव स्थिर ना रहे वरन उसमें हमेशा बदलाव होता रहे, उसे हम कहते हैं संचारी भाव। इन संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अस्थाई भाव, अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती भैया, 9। रस 9, इसलिए अस्थाई भाव भी 9 ही माने गए। मूल अस्थाई भाव जब भी पूछे जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपके 9 ही हो जाएंगे। 2 नए की खोज हुई है रस की, तो 2 नए रसों की खोज के साथ 2 नए अस्थाई भाव भी हैं। लेकिन नॉर्मल वे में जब भी आपसे पूछा जाए रस कितने होते हैं तो 9 ही बताना, आपको 11 नहीं बताना है। रस कितने होते हैं, 9 होते हैं। अस्थाई भाव कितने होते हैं, 9 होते हैं। कुल रस कितने होते हैं, 11 होते हैं। कुल अस्थाई भाव कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो जैसे वो प्रश्न करेगा जवाब भी आपको उसी हिसाब से देना होगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई है, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं आपसे करता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब मैं कुछ आपको प्रश्न यहां पे दे रहा हूं, उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर देने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, यदि आपने चीजों को अच्छे से समझा है, यदि चीजों को आपने अच्छे से समझा है तो आप इन प्रश्नों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। देखो, मैंने आपको अलंकार भी पढ़ा दिया है, मैंने आपको छंद भी पढ़ा दिया है, मैंने आपको अभी रस तो पढ़ाया नहीं, लेकिन रस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं आपसे जो चीजें पूछ रहा हूं आपको वो ध्यान में रखना है, उसके जवाब देने की आपको कोशिश करनी है। देखिए, अलंकार, पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अलंकारों पर लिखी प्रथम पुस्तक, अलंकारों पर लिखी प्रथम पुस्तक कौन सी है?
कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3, छंद को काव्य का क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? इस पर आप ऑप्शन लेना चाहते तो मैं इस पर आपको ऑप्शन दे सकता हूं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आत्मा, सेकंड ऑप्शन इसमें है शरीर, और थर्ड ऑप्शन इसमें जो दिया गया भैया, वो थर्ड ऑप्शन इसमें क्या है? आभूषण। आभूषण, ठीक है, बस 3 ही ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। और चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है विभाव कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब आप देते रहेंगे। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, यहीं से प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में बनते रहते हैं। तो आप इन प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। कहां देंगे? इन सभी प्रश्नों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की क्लास को हम लोग अगले दिन देखेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन यह है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि अधिकांश लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।